और कोर्ट ने आर्डर किया था कि 9 को जो है स्थल पर जांच करने के बाद कार्रवाई होगी। तो आज स्थल पर जांच करने के लिए गए हैं, तो जांच का मतलब पैमाइश भी होता है, जिस भी ढंग से होगा सेटिस्फाई होंगे। तो ये कोई जो है ज़बरदस्ती या चोरी छिपे की बात नहीं है। तो सारे किसी सरकारी भूमि पर, गांव सभा की भूमि पर किसी भी प्रकार से अवैध कब्जा करता है तो उसको 100 काज नोटिस दे करके उसको खाली करा दिया जाए और उसके ऊपर जितने दिन से उसने कब्जा किया है उतने दिन से उसे क्षतिपूर्ति वसूल किया। हर के लोगों की तरफ से 4 अधिवक्ता वहाँ गए हुए हैं। वो अधिवक्ता लोग जो है उसकी देख रेख कर रहे हैं। तो उनके देख रेख में उसकी पैमाइश हो रही है। अगर पैमाइश सही है। फतेहपुर का जो मामला है काफ़ी चर्चित मामला है, इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? अभी तक कोर्ट काम है। अब ये ट्रायल के बाद किसको दोषी कहा जाएगा, यह हमारे अधिकार के बाहर की चीज़ है। धारा 144 यहाँ पे लगा दिया गया है। क्या जो सरकार है वो अपनी मनमानी करेगी धारा 144 लगा के? अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है। अब किस तरह से वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, धारा 144 लगाएगी, कर्फ्यू लगाएगी या सामान्य ढंग से अपना काम चलाएगी, ये इस पर जो है इतना सिंपली कुछ कह देना आसान नहीं है। अच्छा, जो प्रेमचंद यादव है उनके घर की आज फिर से पैमाइश की जा रही थी। आज 9 तारीख है, आज फिर पैमाइश उनके घर की जा रही थी। ये कितना सही है? आज फिर पैमाइश की जा रही थी उनके घर की। उसके लिए तो कोर्ट में पेशी हुई थी, उस पक्ष के वकील थे और कोर्ट ने आर्डर किया था कि 9 को जो है स्थल पर जांच करने के बाद कार्रवाई होगी। तो आज स्थल पर जांच करने के लिए गए हैं, तो जांच का मतलब पैमाइश भी होता है, जिस भी ढंग से होगा सेटिस्फाई होंगे। तो ये कोई जो है ज़बरदस्ती या चोरी छिपे की बात नहीं है। तो सारे कोर्ट हुआ था। अच्छा, जो बुलडोजर है वो चलेगा? बुलडोजर जो है चलेगा? अब ये चलाने वाले जाने, हम बुलडोजर थोड़े चलाते हैं। मतलब बुलडोजर चलाना, आप एक एडवोकेट हैं, हम बुलडोजर चलाते हैं। एडवोकेट बुलडोजर चलाना कितना सही है यार? बुलडोजर चलाना कितना सही है? अब ये अरे यार मुँह पर चलिए चलिए आवाज आए बोलिए। बुलडोजर चलाना कितना सही है? सर, क्या संविधान में बुलडोजर चलाना की अनुमति है? संविधान में बुलडोजर चलाने की अनुमति है? अब इस पर बड़ी गहन चर्चा हो। बात नहीं है, संविधान की बात नहीं है। संविधान ये संविधान की बात नहीं है, यह तो है राजस्व संहिता की बात। जो उत्तर प्रदेश सरकार की संहिता है, राजस्व संहिता, उसकी बात है। तो राजस्व संहिता में स्पष्ट लिखा है 67 में कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी सरकारी भूमि पर, गांव सभा की भूमि पर किसी भी प्रकार से अवैध कब्जा करता है तो उसको 100 काज नोटिस दे करके उसको खाली करा दिया जाए और उसके ऊपर जितने दिन से उसने कब्जा किया है उतने दिन से उसे क्षतिपूर्ति वसूल किया। हर्जा नहीं, क्षतिपूर्ति उसको कहते हैं। तो क्षतिपूर्ति वसूल लिया। अगर वह जमीन गांव सभा की जमीन, वह मकान गांव सभा की जमीन में है और गांव सभा की जमीन में सरकार पाती है, ये लोग राजस्व की टीम उसकी पैमाइश कर रही है। पैमाइश में अगर वह जमीन गांव सभा में आती है और गांव सभा में आती है तो उसकी न्यायिक कार्रवाई करके अब सरकार जिस तरह से चाहे उस तरह से खाली करा ले। यह आप लोगों ने कहाँ देखा है? कैसा देखा है? हमने कहीं नहीं देखा कि किसी की भी मकान बिना जांच के तोड़ी गई हो। आखिर पैमाइश कहाँ लिए हो रही है? पैमाइश इसीलिए हो रही है, आज 4 दिन से पैमाइश हो रही है लगातार। आज भी राजस्व की टीम गई है, पैमाइश हो रही है। यहाँ तक कि यादव परिवार के लोगों की तरफ से 4 अधिवक्ता वहाँ गए हुए हैं। वो अधिवक्ता लोग जो है उसकी देख रेख कर रहे हैं। तो उनके देख रेख में उसकी पैमाइश हो रही है। अगर पैमाइश सही है, वह भूमि गांव सभा की, वो मकान गांव सभा की ज़मीन में है, तो उसके ध्वस्तीकरण जो है कानून के अंतर्गत है, वो हो जाएगी। तो उससे हमसे क्या लेना देना है? वो होना चाहिए, सरकार करना चाहिए। सरकार इसीलिए ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। सरकार इसलिए थोड़े है कि आप किसी की ज़मीन पर कब्जा करते जाएं और सरकार जो है मुँह दर्शक बन करके बैठी रहे, वह कुछ करे ना। परशुराम मिश्र एडवोकेट, हाँ जी, भूतपूर्व अध्यक्ष
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।